ज्यों-ज्यों मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से प्रदेश में चुनावी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज के इस प्राइम टाइम में जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो प्रदेश की राजनीति। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुटलैहड़ के दौरे पे थे। कुटलैहड़ के दौरे पे जो उन्होंने 15 करोड़ से विधायकों को खरीदा, यह बयान क्या दिया कि पूरी की पूरी सियासत में गर्मी ला दी। आज उसका पलटवार हुआ और सभी बागी विधायक एकजुट होकर उन्होंने करोड़ों का जवाब करोड़ों में दे दिया। जी हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो आरोप थे उनका जवाब देते हुए आज 3 विधायकों ने मानहानि का नोटिस कर दिया। ये लड़ाई सरकार गिराने को लेकर चली थी, सरकार में अनदेखी को लेकर चली थी। उसके बाद विधायकों का सस्पेंशन, विधायकों के सस्पेंड होने के बाद इनका सीआरपीएफ के मौजूदगी में, उसकी सुरक्षा में लगातार 20 दिन प्रदेश से बाहर रहना लगा था। उसके बाद हालात सुधर जाएंगे, चुनाव आएंगे, लेकिन ये चुनाव मुद्दों से हटके अब तू मैं पर आ गया है, आरोप प्रत्यारोप पर आ गया है। कल मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए थे कुछ भ्रष्टाचार के, तो आज जवाब में विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, जो इनके पुराने साथी थे जो आज भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने न केवल मानहानि का नोटिस दिया है, साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं जिसमें इन्वेस्टर मीट के नाम पे दुबई का दौरा और क्रशर सहित अन्य कई बातें इन विधायकों ने अपने अपने बयानों में कही है। लेकिन इस सब के बावजूद सुक्खू फिर से हमलवार नजर आए। आज नदौन में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से बागियों पर हमला बोला है। कहा है, हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि उन्हें बिकाऊ नहीं जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होते हैं और आप उन्हें जिताऊ उम्मीदवार मत बनाइए जो बिकाऊ होते हैं। साथ ही उन्होंने जयराम ठाकुर को भी राजनीति में घेरते हुए कहा कि जयराम ठाकुर पैसे के दम पर प्रदेश में कुर्सी पाना चाहते हैं। तो आइए इस सारे घमासान, ये जो हमारी देवभूमि सियासी गर्मी में तपी है, इस पर आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो बयान जो कल उन्होंने कुटलैहड़ में दिया था और उसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई। सबसे पहले नजर देते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिछले कल कुटलैहड़ में दिए गए बयान। 15 करोड़ रुपया एक एक विधायक ने राज्यसभा में वोट करने के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए। ये हमारे पास प्रूफ है। जो लोग आपकी भावनाओं को बेचकर विधायक चुनकर जाते हैं, जो लोग आपके वोट से नेता बनते हैं और अपने विधायकी को सरेआम नीलाम करते हैं, ऐसे विधायक को सबक सिखाने का वक्त आ गया। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? ये था सुखविंदर सुक्खू का आक्रामक अंदाज। जिले में उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास सबूत हैं, विधायकों को 15-15 करोड़ में खरीदा गया। इसी के साथ आज इन्होंने और आक्रामक बयान जोड़ दिया है कि यदि बागियों को 15-15 करोड़ मिले हैं तो इसके सरगना को तो उससे भी बहुत ज्यादा मिले होंगे। जी हाँ, तो जब सियासी वार एक तरफ से हुआ, आज उसका पलटवार भी आया। और पलटवार लेकर कौन आए? सियासी रण में सबसे पहले उतरे राजेंद्र राणा। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री को कोर्ट में साबित करना होगा कि क्या ये 15 करोड़ के कौन से सबूत उनके पास है, और उन्होंने भी मानहानि का दावा कर दिया। आइए एक नजर डालते हैं क्या कहते हैं सियासी बयान में राजेंद्र राणा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर सभी जो 6 के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट के विधायकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए में ये लोग जो है बिक गए, मुझे लगता है कि इनको, सरकार को जल्दी चाहिए कि इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जरा चेक करवाएं। मुख्यमंत्री के ऊपर हम 9 के 9 विधायक जो है वो नोटिस जो है वो तैयार है, केस तैयार है, पहले से केस तैयार हो रहा था। और जिस तरीके से कल फिर से इन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, कल 10 बजे से पहले इनको नोटिस जो सर्व हो जाएगा। इस मामले को कोर्ट में देखेंगे, मानहानि का भी केस ठोकेंगे
क्रिमिनल केस भी ठोकेंगे और सिविल जो है वो सूट भी इनके खिलाफ जो है हम लोग दायर करने वाले हैं। अब दिखती बात है कि जब राजेंद्र राणा रण में उतरे हैं तो उनके साथी कहां पीछे हटने वाले थे। एक और बार मुख्यमंत्री पर हमीरपुर से आया, जी हां, हमीरपुर से आशीष शर्मा ने भी मोर्चा खोलते हुए कुछ आरोप लगाए और उन्होंने भी सुर मिलाए राजेंद्र राणा के साथ और थमा दिया कानूनी नोटिस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं हमीरपुर के पूर्व विधायक। मुख्यमंत्री महोदय जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और बेवजह के इल्जाम लगा रहे हैं सब पे कि 15-15 करोड़ रुपए में बिक गए हैं, मैं ये समझता हूं कि ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है प्रदेश के लिए। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है, और खरीदने की कोशिश तो इन लोगों ने की। जब हमने राज्यसभा का वोट डाल दिया और यहाँ से चले गए तो इनको ये था कि हम 9 में से एक भी व्यक्ति अगर आ जाता है तो इनकी सरकार बच जाएगी, और आज ये सरकार जो है वो अल्पमत में है, जो कि वेंटिलेटर पे चली हुई है। अब 2 विधायक तो सामने आ गए, अब आखिरी वार की बारी थी धर्मशाला से सुधीर शर्मा की। जब राजनीतिक गर्मी है और पूरा एक राजनीतिक हवन हो रहा है तो इसमें आहुति डालने से बिल्कुल पीछे नहीं हटे सुधीर शर्मा, और सुधीर शर्मा ने तुरंत पलटवार करते हुए मानहानि का नोटिस दे दिया। जी हां, 15 करोड़ के आरोप पर उन्होंने 5 करोड़ का मानहानि के नोटिस के साथ साथ उन्होंने इसके लीगल जो एक्सपेंसेस है 55,000 रुपया वो भी उसके साथ में जोड़ दिया है। सुधीर शर्मा पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। क्या क्या आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री पर लगाए हैं, आइए एक नजर डालिए, आपको सुनाते हैं सुधीर शर्मा का ये सियासी बयान। मुख्यमंत्री सुक्खू का ये बयान कि सारे के सारे विधायक जो हैं वो 15-15 करोड़ में बिक गए, बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज ही उनको नोटिस दिया है, मानहानि का दावा उनके ऊपर किया है, और दूसरा वो जो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो सबूतों को उनको जनता के सामने रख देना चाहिए। सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहाँ विधायक को कह दिया कि भुट्टो को भुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बुखलाहट में करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमीरपुर में जो कैप्टिव माइनिंग का क्रशर है वो किसका है? और आप दुबई गए इन्वेस्टर मीट के लिए, लेकिन वहाँ इन्वेस्टर मीट हुई नहीं, सरकारी खर्चे पर आप किसी के निजी फंक्शन में शामिल होने चले गए, उसमें किसका पैसा खर्च हुआ? और उसके साथ साथ जो वर्तमान में बद्दी के अंदर इंडस्ट्रियां हैं, 1 महीने के अंदर अंदर सेल और परचेज जो है और रीसेल हो रही है डबल दामों पर, दुगनी कीमतों पर, और उसकी 118 की जो फाइल है 118 की, उसके ऊपर तो आप ही की साइन है, उसका क्या जवाब देंगे? ये पिछले कल की क्रिया पर प्रतिक्रिया थी। ये 3 बागियों के एक के बाद एक लगातार आते बयान, लेकिन उसके बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने बयानों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने और आक्रामक तेवर अपनाए हैं। उन्होंने ना केवल बागी बल्कि साथ में जयराम ठाकुर को भी अपना निशाना बनाया है। तो या ये देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से इन लोगों के बयानों का जवाब देते हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जयराम जी को जो सत्ता की भूख है ना, जो सत्ता की भूख है वो बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए जयराम ठाकुर जी को लगता कि किसी न किसी तरह से जनता ने तो नकार दी है। नोट के दम से जैसे और प्रदेशों में कुर्सी हथियाने की कोशिश हो रही है, उस ढंग से वो भी कोशिश कर रही है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल, यानी कि वार पर पलटवार। देवभूमि में ज्यों ज्यों मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, यहाँ की राजनीति का मिजाज भी बदलता जा रहा है। मैंने पहले दर्शकों आपसे कहा था कि इस बार लोगों की निगाहें संसदीय चुनाव पर नहीं बल्कि उपचुनाव पर है, क्योंकि ये 6 सीटें तय करेगी कि जनता किसके साथ है। क्या बागियों के दर्द को जनता समझ पाई है या सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों के साथ वो चलती है? लेकिन इतना निश्चित तौर पे है कि जो लड़ाई पहले राजनीतिक थी अब व्यक्तिगत उतर आई है। निजी आरोप प्रत्यारोप पे ये लड़ाई
अभी से उतर आई है। अभी चुनाव का लंबा दौर है। 2 माह तक देखते हैं ये कानूनी लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कहां तक जाती है। इसके साथ आज कांग्रेस ने जो 6 सीटों पे उपचुनाव होना है, अपने सियासी रण में सेनापति भी उतार दी है। जी हाँ, 6 सीटों की बात कर रहा हूं। हर सीट पर एक मंत्री को प्रभारी लगाया गया है। उसके साथ 2 एमएलए को सह प्रभारी और साथ में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। इन लोगों की कमेटी बनाई गई है जो उस क्षेत्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी रूपरेखा तैयार करेगा, पूरी नजर बनाए रखेगा। धर्मशाला की कमान चंद्र कुमार को दी गई है। चंद्र कुमार के साथ आशीष बुटेल और आरएस बाली, केवल सिंह पठानिया जैसे नामों को जोड़ा गया है। यानी धर्मशाला को तीनों साथ लगती हुई कंस्टिट्यूंसियां, पालमपुर, कांगड़ा और साथ दूसरी तरफ नगरोटा से कोशिश की गई है घेरने की। शाहपुर को भी इसमें साथ में जोड़ा गया है। इसके बाद बात करेंगे कुटलैड़ की। कुटलैड़ में 2 मंत्रियों को जोड़ा गया है। 2 मंत्री वहां पे पूरी नजर रखेंगे। इसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में एक मंत्री को जिम्मेवारी दी है। तो ये थी कांग्रेस की राजनीतिक टीम जो इस उपचुनाव में देखेगी। लेकिन सवाल एक और है, जिस हिसाब से यहाँ पे विधायकों की तैनाती की गई है, लगभग इस पूरे में देखा जाए तो लगभग 7 मंत्री, उनके साथ में लगभग 15 विधायकों को इस कमेटी में जोड़ा गया है। लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने है कि उपचुनाव लड़ना है, उसे जीतना है, अगर सरकार बचानी है, मजबूत बनानी है। लेकिन साथ ही इन विधायकों को चुनौती होगी लोकसभा में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से बढ़त दिलवाने की। जी हाँ, ये कितना समय अब उपचुनाव में जो क्षेत्र इन्हें दिए गए हैं वहां देंगे और कितना अपनी जनता के बीच में देंगे लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल है कि क्या जिस मार्जिन से आप विधानसभा चुनाव जीते थे, क्या आप उसे कायम रख पाएंगे? ये चुनौती सभी विधायकों के सामने है। देखते हैं मोदी की लहर या सुक्खू के 14 माह का कार्यकाल, इसमें जनता किसके साथ जाती है। इसी तरह की पूरे दिन की खबरों के लिए, पूरे दिन के अपडेट के लिए आप रोज शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।